हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यू क्वीन को दिखाया जाता है जो कि असल में बिलोंग करती हैं स्प्रिंग डायनेस्टी से, जो कि सबसे पहले एंशियंट की को लेकर के आगे खड़ी हो चुकी थी एंशियंट रूइंस के पास। और वहीं पे तभी एंट्री होती है होंग ली की, जो कि असल में ग्रेट डिसोलेट डायनेस्टी से बिलोंग करता है। वो आते के साथ मिस यू क्वीन को ग्रीट करता है और तभी वो दोनों ही आपस में यहाँ बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पे तीसरे मेंबर की एंट्री होती है जिसके पास तीसरी एंशियंट की मौजूद है। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है डीमन रॉक डायनेस्टी के यंग मेंबर शू कोन की, जो कि अपने पूरे ही टीम के साथ वहां पे आ चुका था एंशियंट रूइंस की तीसरी की को लेकर के। वो आते के साथ अपने सामने मौजूद मिस यू क्वीन और होंग ली को ग्रीट करता है। और तभी वहां पे होंग ली कहता है कि ब्रदर शी कुन, मैंने तो सुना है कि हाल ही में आपकी डीमन रॉक डायनेस्टी किसी मुसीबत से गुजर रही है। ये सुनकर के शीकुन कहता है कि हाँ, एक छोटा सा मैटर था जो कि मैंने सॉल्व कर लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे ब्रदर होंगली, आप इतने ज्यादा फिक्रमंद हो रहे हैं, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आप हम लोगों के बारे में इतना कुछ सोचते हैं। मगर प्रॉब्लम जो भी थी उसे हमने सॉल्व कर लिया है। ये सुनकर के होंगली कहता है कि ब्रदर शीकुन, मैंने तो सुना है कि आपने 1 मिलियन निर्वाणा पिल की बाउंटी रखी है एक लोअर डायनेस्टी के कल्टीवेटर के ऊपर। और इस बाउंटी को देख करके ना मुझे नहीं लगता है कि ये छोटा सा मैटर होगा। आखिर 1 मिलियन निर्वाणा पिल बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो भी एक छोटे से बच्चे के लिए। अब ये सुनकर के शीकुन कहता है कि ब्रदर होंगली, आप काफी ज्यादा काइंड हैं, मगर मैं आपको बता दूं कि 1 मिलियन निर्वाणा पिल हमारे डीमन रॉक डायनेस्टी के लिए बहुत छोटी सी रकम है। और मैंने तो सुना है कि एंशियंट की को हासिल करने के लिए आपकी फाइट वुजू डायनेस्टी से हो गई थी, जिसकी वजह से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ा। मगर कोई बात नहीं, आपका ये यंगर ब्रदर आपको जितनी भी निर्वाणा पिल की जरूरत होगी ना, मैं आपको दे दूंगा। आफ्टर ऑल इस एंशियंट रूइंस के अंदर कई सारे अननोन खतरे मौजूद हैं। अगर आपकी स्ट्रेंथ रिकवर नहीं होगी तो आप वहाँ पे सही सलामत तो जाएंगे मगर वापस नहीं आ पाएंगे। अब ये सुनकर के होंगले कहता है कि ब्रदर शीकुन, आप काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद है, मगर ऑलरेडी हमारे पास एक पावरफुल कल्टीवेटर मौजूद है जो कि मेरे राइट में खड़ा है। और तभी शीकुन उस कल्टीवेटर को देखने लगता है कि आखिर ये बंदा कौन है जो कि हुडी के अंदर छुपा हुआ है। अब इन लोगों की बहस को सुनकर के मिस यू क्वीन कहती हैं कि तुम दोनों चुप हो जाओ, यहाँ पे 3 एंशियंट की आ चुकी हैं, तो आखिर वो चौथी एंशियंट की कहाँ पे है? अगर वो नहीं आएगी तो हमारा सारा ही एफर्ट्स यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये सुन करके वो दोनों ही कल्टीवेटर शांत हो जाते हैं, मगर तभी वहाँ पे 2 अननोन कल्टीवेटर की एंट्री होती है जिन्हें ये सब नहीं जानते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो दोनों ही अननोन कल्टीवेटर असल में लिंग डोंग और टाइगर जियाओ होते हैं। अब उन दोनों को देख करके होंगली कहता है कि बच्चे, तुम दोनों ही मुंह उठा करके यहाँ पे चले आ रहे हो, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम लोग किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हो और यहाँ पे क्यों आए हो? तभी ये सुनकर के लिंग डोंग अपनी जगह पे रुक जाता है और तभी सबकी नज़र भी लिंग डोंग के ऊपर पड़ जाती है कि भाई ये अननोन कल्टीवेटर कौन आ रहा है। तभी लिंग डोंग वहाँ पे सभी लोगों को ग्रीट करते हुए बताता है कि मैं ग्रेट यान डायनेस्टी से लिंग डोंग हूँ। अब लिंग डोंग का नाम सुनते ही वहाँ पे मौजूद सारे ही कल्टीवेटर शॉक में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिंग डोंग के ही खिलाफ तो डीमन रॉक डायनेस्टी ने 1 मिलियन निर्वाणा पिल की बाउंटी रखी थी और इस समय लिंग डोंग खुद इन सब के सामने मौजूद है। वहाँ पे लिंग डोंग को देख करके मिस यू क्विन भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती हैं और वो लिंग डोंग को ऊपर से नीचे तक देखने लगती हैं। मगर तभी वहाँ पे होंगली कहता है कि ब्रदर शी कुन, लगता है कि आपने सही ढंग से 1 मिलियन निर्वाणा दान पिल का इस्तेमाल नहीं किया, तभी तो ये लड़का हम लोगों के सामने खड़ा है। अब ये सुनकर के शीकुन वहाँ पे और भी ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे शीकुन पहली बार लिंग डोंग को फेस टू फेस देख रहा होता है। तभी लिंग डोंग वहाँ पे मौजूद सारे ही लोगों को ग्रीट करते हुए कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, मैंने आप लोगों को इतना इंतज़ार कराया मगर मैं थोड़ी मुसीबत में फंस गया था, इसलिए मुझे लेट हो गया, आई एम सॉरी। तभी होंगली कहता है कि अरे अरे कोई बात नहीं ब्रदर, तुम आ चुके हो तो सब चलता है, चलो आ जाओ।
तभी वहाँ पे होंगली की बात को सुन करके यहाँ पे शी कुन और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी वहाँ पे मिस यू क्विन कहती हैं कि जब यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं तो देर किस बात की, चारों ही एंशियंट की यहाँ पे मौजूद है, तो क्यों ना अब इस एंशियंट रूइंस को ओपन किया जाए। अब यहाँ पे लिंगडोंग मिस यू क्विन की बात को सुन करके तुरंत कहता है कि सीनियर, जैसा आपको सही लगे, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, मगर ये लोग आगे बढ़ते हैं उससे पहले ही शी कुन कहता है कि रुक जाओ सब के सब, इस लिंगडोंग ने मेरे भाई शी जुआन का मर्डर किया है और इसे आज यहाँ पे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहने के साथ वो गुस्से में सीधा ही लिंगडोंग को देखने लगता है। ये देख करके मिस यू क्विन कहती हैं कि हमें उससे पहले इस एंशियंट रूइंस को ओपन करना चाहिए, मगर वहाँ पे लिंगडोंग कहता है कि ट्रेजर हंटिंग के लिए अगर हम लोग निकलते हैं तो हमें खुद की स्ट्रेंथ पे ही डिपेंड रहना चाहिए। और तुम्हारा शी जुआन भाई, उसने कोशिश की थी मुझसे मेरी एंशियंट की को छीनने की, मगर वो फेल हो गया और अपनी ही कमज़ोरी की खातिर वो मारा गया। तो आखिर इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने तो सिर्फ खुद को डिफेंड किया था और वो मुझसे पावर लेवल में भी ज़्यादा था। अब ये सुनकर के शी कुन भड़क जाता है और तुरंत अपने ऑरा प्रेशर को वहाँ पे रिलीज करता है। अब इसके ऑरा को सेंस करके वहाँ पे होंगली कहता है कि शी कुन इस समय पीक ऑफ 2 युआन निर्वाणा रैलम पे रीच कर चुका है, तभी तो ये यहाँ पे इतना उछल रहा है, मगर यहाँ पे तो लिंगडोंग को घंटा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। वो यहाँ पे चुपचाप उस शी कुन के सामने खड़ा होता है कि चल बेटा आजा देख लेते हैं। यहाँ पे शी कुन का जो 54 बराबर का ईगो होता है वो हर्ट हो जाता है और वो गुस्से में आकर के एक लंबी छलांग लगाता है और सीधा ही लिंगडोंग के ऊपर पाम अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। लिंगडोंग एकदम शांति से उसके आने का इंतजार करता है और जैसे ही यहाँ पे शी कुन लिंगडोंग के बेहद करीब पहुंच जाता है, लिंगडोंग भी अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है और काफी पावरफुल पाम अटैक सीधा ही शी कुन के ऊपर दे मारता है। इन दोनों की ही पावर आपस में टकराती है और चारों ही तरफ इन लोगों का ऑरा फैलने लगता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पे शी कुन अब अपने दोनों ही हाथों का इस्तेमाल करके लिंगडोंग को पीछे ढकेलने की कोशिश करता है। ये देख करके लिंगडोंग हंसते हुए कहता है कि बच्चे तेरे बस की बात नहीं है। ये कहने के साथ लिंगडोंग वहाँ पे प्रीमोडियल एसेंस पावर का इस्तेमाल करता है और अपने दूसरे पाम में उसकी एनर्जी को कलेक्ट करके अपने दोनों ही पाम से अलग अलग एट्रीब्यूट की पावर को कंबाइन करके सीधा एक ही बार में अटैक करता है उस शी कुन के ऊपर। जहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, शी कुन छटक के पीछे चला जाता है और लिंगडोंग सिर्फ कुछ ही कदम पीछे जाता है। अब यहाँ पे शी कुन को पता चल जाता है कि लिंगडोंग 1 स्टार युआन निर्वाणा रैलम पे है। वो तुरंत ही लिंगडोंग से कहता है कि तुम 1 स्टार निर्वाणा रैलम पे रीच कर चुके हो और साथ में तुम स्पिरिचुअल मास्टर भी हो, मगर ये क्वालिफिकेशन मुझसे फाइट करने के लिए इनफ नहीं है। लिंगडोंग, अब तुम किसी भी कीमत पे यहीं पे मरने वाले हो। ये सुनकर के टाइगर जियाओ आगे बढ़ते हुए कहता है कि ब्रदर मैं इसे देखूं, मगर तभी लिंगडोंग उससे कहता है कि जियाओ शांत हो जाओ, परेशान मत हो, ये बेवकूफ मुझे हंट नहीं कर सकता है, भले ये 2 स्टार निर्वाणा रैलम पे क्यों ना हो। अब ये सुनकर के शी कुन भड़क जाता है और वो अपनी पावर को अनलिश करके यहाँ पे सीधा ही अपने हाथ को ऊपर करता है और अपनी स्वॉर्ड को समन करके सीधा ही जमीन पे दे मारता है और तभी लिंगडोंग के पैर के नीचे से एक स्वॉर्ड बाहर निकलती है। वक्त रहते ही लिंगडोंग पीछे हट करके उस स्वॉर्ड अटैक को डॉज कर देता है, मगर यहाँ पे लिंगडोंग ने अगर जरा सा भी लेट किया होता तो ये सरप्राइज अटैक उसकी जान ले सकता था। मगर तभी हम देखते हैं कि लिंगडोंग के ऊपर से जैसे ही वो स्वॉर्ड आसमान की तरफ जाती है, उधर टेलीपोर्ट होकर के शी कुन सीधा ही लिंगडोंग के सामने आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड को पकड़ के लिंगडोंग के ऊपर काउंटर अटैक एक बार फिर कर देता है। लिंगडोंग अपने स्पीयर को समन करता है और तुरंत अपने सामने ला करके शी कुन के अटैक को होल्ड करता है, जहां पे शी कुन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर कैसे लिंगडोंग इसके अटैक को यहाँ पे डॉज कर पा रहा है और पहले से उसे सेंस कर पा रहा है। वो बेचारा लगातार लिंगडोंग के ऊपर मल्टीपल अटैक करना शुरू कर देता है, मगर लिंगडोंग उसके सारे ही अटैक को
होल्ड करता है, मगर तभी लिंग डोंग को उठा के शी कुन पीछे फेंक देता है। लिंग डोंग पीछे जाकर के अपनी 9 पर्पल शैडो टेक्निक को परफॉर्म करता है और मल्टीपल शैडो को वहां पर रिलीज करके चारों ही तरफ से शी कुन को घेर लेता है और उसके ऊपर अपने 9 शैडो से अटैक करना शुरू कर देता है। अगर यहाँ पे शी कुन लिंग डोंग के इस अटैक को लेके बिल्कुल तैयार था, क्योंकि उसे बहुत पहले ही इस टेक्निक के बारे में पता था, इसलिए वो सारे ही अटैक को डॉज करके फाइनल स्ट्राइक उन सारे ही 9 पर्पल शैडो के ऊपर कर देता है। एक ही स्लैश अटैक में वो सारे के सारे 9 पर्पल शैडो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मगर यहाँ पे लिंग डोंग अब सरप्राइज अटैक के लिए बिल्कुल तैयार था। यहाँ पे शी कुन का ध्यान जैसे ही भटकता है, लिंग डोंग आसमान से अपने स्पीयर को लेकर के सीधा ही उसके ऊपर सरप्राइज अटैक कर देता है, मगर वक्त रहते ही शी कुन अपनी शॉट को बीच में ला करके लिंग डोंग के स्पीयर अटैक को होल्ड कर देता है और तुरंत सीधा ही उठा करके लिंग डोंग को पीछे ढकेल देता है। लिंग डोंग जमीन पे लैंड करता है और फिर से अपने स्पीयर को लेकर के टूट पड़ता है शी कुन के ऊपर। अब इन दोनों की ही फाइट आसमान में होना स्टार्ट हो जाती है, जहां पे वो दोनों ही एक से बढ़ के एक अटैक एक दूसरे के ऊपर करते हैं। तभी वहां पे होंगली कहता है कि तभी तो मैं सोचूं इस शी कुन ने आखिर क्यों 1 मिलियन की बाउंटी रखी थी इस लिंग डोंग के खातिर, क्योंकि सच में इसने तो मुझे भी यहाँ पे सरप्राइज कर दिया है। ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड कल्टीवेटर है जो कि यहाँ पे शी कुन को बहुत तगड़ी टक्कर दे रहा है। ये सब कुछ सुन करके वो हुडी मास्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लेता है, जैसे कि उसे यहाँ पे लिंग डोंग से कितनी नफरत है। तभी हम देखते हैं कि लिंग डोंग और शी कुन फाइट करते हुए एक ब्लास्ट के साथ वो दोनों के दोनों पीछे आकर के खड़े हो जाते हैं, जहां पे शी कुन तुरंत ही बिना वक्त ज़ाया किए अपनी धर्मा बॉडी को समन करता है और वहां पे गोल्डन डीमन हेवन ब्लेड को अपीयर करके अपनी पूरी धर्मा बॉडी की पावर अपनी शॉट के अंदर फ्यूज करता है और काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा ही लिंग डोंग के ऊपर कर देता है। ये देख करके लिंग डोंग तुरंत अपने स्पीयर को अपने पास वापस रखता है और तुरंत आसमान में एक जंप लगा करके ग्रेट डिसोलेटेड इम्प्रिजन हेवन फिंगर टेक्निक को परफॉर्म करता है, जहां पे आसमान में काफ़ी भारी मात्रा में स्पिरिचुअल पावर इकट्ठा होती है और तभी एक धमाका होता है, जहां पे लिंग डोंग चिल्लाते हुए कहता है कि 5 फिंगर कमांड द यूनिवर्स। ये कहने के साथ एक काफ़ी पावरफुल पाम अटैक आसमान से सीधा ही एक उनकी अटैक की तरफ बढ़ रहा होता है और ये दोनों ही पावर आपस में इस खतरनाक तरीके से टकराती हैं, जिसकी वजह से बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रक्शन होता है और आसपास का ये जो रूइंस का एरिया होता है वो वहां पे तबाह होने लगता है। अगर यहाँ पे ये दोनों ही कल्टीवेटर रुकने का नाम नहीं ले रहे होते हैं, जहाँ पे लिंग डोंग तुरंत अपनी पावर को इंक्रीज करता है, वहीं पे शी कुन भी अपनी पावर को इंक्रीज करता है। तभी लिंग डोंग अपने दूसरे हाथ की भी पावर को अपनी पावर के साथ फ्यूज कर देता है। ये देख करके शी कुन भी सेम ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से वहां पे काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है और एक धमाके के साथ वो पूरा का पूरा रूइंस हिल जाता है। काफी चीजें वहां पे तबाह हो चुकी थी। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से दूर जाकर के फिर से तैयार हो चुके थे एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए, मगर तभी पीछे से मिस यू कुन की आवाज़ आती है और वो कहती हैं कि तुम दोनों बस भी कर दो, यहाँ पे इतनी मुश्किल से हमने एंशिएंट की को हासिल किया है और तुम लोग यहाँ पे पर्सनल दुश्मनी के चक्कर में हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। क्या भूल चुके हो कि आखिर हम लोग कहाँ पे आए हैं? और अगर तुम लोगों की लड़ाई के चक्कर में ये रूइंस बेकार हो गया तो फिर हम अगर उन सारे ही ट्रेजर्स को हासिल नहीं कर पाए तो फिर तभी वहाँ पे होंगली कहता है कि यहाँ पे सिस्टर यू क्वीन सही कह रही हैं, जो भी तुम लोगों का मैटर है उसे बाद में सुलझा लेना, पहले हमें अंदर जा कर के सारे ट्रेजर्स और मार्शल आर्ट की टेक्निक को हासिल करना चाहिए, ये सही रहेगा। तभी शी कुन कहता है कि लिंग डोंग फिलहाल के लिए मैं तुम्हारी जान को बख्श रहा हूँ, मगर मत सोचना कि मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, इस रूइंस के बाहर मैं तुझे जिंदा तो नहीं जाने दूंगा, ये याद रखना। ये कहने के साथ वो सीधा ही अपनी शॉट को रख के आगे की तरफ बढ़ जाता है। ये देख करके लिंग डोंग जो पीछे खड़ा था वो यहाँ पे शी कुन से कहता है कि बेवकूफ शी कुन, तू जब भी चाहे मुझसे फाइट कर सकता है, मैं तो तुझसे लड़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ। अब ये सुन करके शी कुन कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है और वो आगे बढ़ता ही जाता है। तभी लिंग डोंग टाइगर जियाओ को लेके आगे बढ़ता है। वो सब के सब अपने अपने सामने मौजूद एक एक पिलर के सामने खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे बारी बारी करके सब के सब अपनी अपनी एंशिएंट की को बाहर निकालते हैं। सबसे पहले लिंग डोंग निकालता है, उसके बाद शी कुन निकालता है और बारी बारी करके वो सब। वहाँ पे हम देखते हैं कि ये चारों ही की अब
उस पिलर के अंदर जा चुकी थी, जिसकी वजह से वो पिलर पूरी ही तरीके से एक्टिवेट हो जाता है और अपने स्पिरिचुअल ऑरा को मिड में बने हुए एक क्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करता है। जैसे ही वो क्यूब एक्टिवेट होता है, वो आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ही तेज़ी से अपने अंदर खींचना स्टार्ट कर देता है। जब उसके अंदर भारी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर हो जाती है तो वो आसमान में एक काफ़ी पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से आसमान शीशे की तरह चकनाचूर हो जाता है और तुरंत शीशे की तरह ज़मीन पे गिरने लगता है और चारों ही तरफ का एटमॉस्फेयर वहाँ पे चेंज हो जाता है। ये सब के सब उस एंशिएंट सेक्ट में पहुँच जाते हैं। इसके अंदर कई सारे ट्रेजर्स और मार्शल आर्ट की टेक्निक्स मौजूद हैं एंशिएंट टाइम की, और तभी हम देखते हैं कि वो सारी ही की अब बारी बारी करके उस पिलर से बाहर निकलती हैं और उनके जो लॉर्ड होते हैं वो सब के सब बारी बारी करके अपनी अपनी की को अपने पास तुरंत रखना स्टार्ट कर देते हैं। ये देख कर के लिंग डोंग भी तुरंत अपनी की को अपने पास रख लेता है। भी वहाँ पे होंगली सभी लोगों से कहता है कि खबरदार, अगर कोई भी यहाँ पे हम लोगों के रास्ते में आएगा और अगर हमारे रास्ते को काटने की कोशिश करेगा तो ग्रेट डिसोलेटेड डायनेस्टी उसके ऊपर ज़रा सा भी रहम नहीं दिखाएगी और उसे तुरंत ख़त्म कर देगी। ये कहने के साथ वो अपने सारे ही साथियों को आगे बढ़ने का आदेश देता है और वो खुद उड़ते हुए आगे निकल जाता है। अगर जो वो हुडी मैन था वो गुस्से में आकर के लिंग डोंग को देखता है और काफ़ी गुस्से में वो आगे की तरफ अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करके उड़ते हुए निकल जाता है। लिंग डोंग उसके ऑरा प्रेशर को सेंस करके कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर था, कहीं ऐसा तो नहीं ये लिन तियान है जो कि यहाँ पे छुप करके आया है। मगर तभी लिंग डोंग की नज़र उससे हटती है और वो देखता है कि मिस यू क्विन भी अपने सारे ही टीम मेंबर को लेकर के आगे की ओर निकल चुकी थी। मगर वहीं पे रॉक डायनेस्टी का यंग मास्टर शी कुन से उसका साथी कहता है कि मास्टर हमें अब क्या करना चाहिए। तभी शी कुन कहता है कि हम लोग यहाँ से ट्रेजर हंटिंग के लिए चलेंगे, और रही बात इस बेवकूफ़ लिंग डोंग की तो इसे मैं किसी भी कीमत पे इस एंशिएंट रूइन से बाहर जिंदा तो नहीं जाने दूंगा। मगर फ़िलहाल के लिए पहली प्रायोरिटी हमारे लिए वो सारे के सारे ट्रेजर्स हैं। और तभी वो लिंग डोंग की ओर देखते हुए कहता है कि लिंग डोंग मरने के लिए तैयार रहना। ये कहने के साथ वो अपने सारे ही साथियों के साथ आगे की तरफ निकल जाता है। उन सबको जाता हुआ देख करके लिंग डोंग मुस्कुराते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, बारी बारी करके तुम सब के सब ट्रेजर्स को इकट्ठा करो और मैं तुमसे तुम्हारे ट्रेजर्स को छीन लूंगा। फिर तभी डीमन मार्टिन लिंग डोंग की सोलसी से बाहर निकलता है और लिंग डोंग से कहता है कि लिंग डोंग ये जो एंशिएंट रूइंस है ये सच में काफ़ी ज़्यादा रेयर है और यहाँ पे तो कई सारे ट्रेजर्स भी होंगे और मैं यहीं से स्मेल कर पा रहा हूँ उन सारे ही ट्रेजर्स को। तभी वहाँ पे लिंग डोंग कहता है कि आखिर हम लोग मार्टिन वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। तभी डीमन मार्टिन कहता है कि जब मैं यहाँ पे हूँ तो फिक्र किस बात की, और वैसे भी इतने पावरफुल बड़े बड़े सेक्ट अपना खुद का एक पिल चैम्बर रखते हैं जिसके अंदर कई सारे हाई ग्रेड की पिल्स मौजूद होती हैं। इसलिए सबसे पहले हम उन पिल्स को ढूंढेंगे, फिर बाद में किसी अदर चीज़ पे हम अपना ध्यान लगाएंगे। ये सुनकर के लिंग डोंग कहता है तो फिर देर किस बात की, मगर हम उस पिल चैम्बर तक कैसे पहुंचेंगे। तभी डीमन मार्टिन कहता है कि बस बेवकूफ़ हो, मुझे फॉलो करो, मैं लेके चलता हूँ ना। तभी वो सब के सब डीमन मार्टिन को फॉलो करने लगते हैं, जहाँ पे डीमन मार्टिन स्मेल करते हुए उन सारी ही पिल को उन लोगों को सही डायरेक्शन में लेके जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग पिल चैम्बर के जस्ट बाहर आकर के लैंड करते हैं, जहाँ पे लिंग डोंग देखता है कि उसके सामने ग्रेट डिसोलेटेड डायनेस्टी और साथ में स्प्रिंग डायनेस्टी के कल्टीवेटर आपस में ही फाइट कर रहे हैं। सबसे पहले आकर के ये देख करके डीमन मार्टिन कहता है कि यार इनकी तो नाक मुझसे भी तेज़ हो चुकी है। ये कहने के साथ वो सब के सब हंसने लगते हैं। वहीं पे टाइगर जियाओ कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पे लिंग डोंग कहता है कि क्या ही करेंगे, अंदर चलेंगे और देखेंगे कि आखिर अंदर क्या है, आखिर हमें यहाँ पे किस चीज़ का डर है। तो क्या तुम तैयार हो। तभी टाइगर जियाओ कहता है कि बिल्कुल फर्स्ट ब्रदर। तभी डीमन मार्टिन बिना ही वक्त ज़ाया किए लिंग डोंग की सोल सी के अंदर वापस चला जाता है और इधर लिंग डोंग और टाइगर जियाओ उड़ते हुए बहुत ही तेजी से स्पेल चैम्बर के अंदर जाने लगते हैं। वहीं पे ग्रेट डिसोलेट डायनेस्टी का कल्टीवेटर कई सारे कल्टीवेटर्स को मारते हुए कहता है कि ये पिल चैम्बर हमारा है और अगर इसे कोई भी छीनने की कोशिश करेगा तो वो अपनी मौत को दावत देगा, सबको मार दो।
मगर तभी आसमान से उड़ते हुए लिंग डोंग और टाइगर जियाओ भी जा रहे होते हैं, जिन्हें देख करके वही कल्टीवेटर चला जाता है रोकने के लिए। मगर तभी लिंग डोंग खींच करके एक उल्टा थप्पड़ उसके गाल पे दे मारता है और कहता है कि चल दफाओ। ये कहने के साथ वो उड़ते हुए बहुत ही तेज़ी से स्पिल चैम्बर की ओर डीप में जाने लगता है। मगर तभी टाइगर जियाओ को नीचे पड़े हुए कई सारे निर्वाणा पिल पे नजर पड़ती है, जिसे देख करके टाइगर जियाओ कहता है कि ब्रदर, क्या यहाँ पे हम लोग इन सारे ही निर्वाणा पिल को नहीं लेंगे? तभी लिंग डोंग कहता है कि नहीं, हम लोग इस पिल चैम्बर के एकदम डीप में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें इन फिजूल सी निर्वाणा पिल पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस पिल चैम्बर के अंदर कई सारी पावरफुल पिल्स मौजूद होंगी। ये सुनकर के डीमन मार्टिन कहता है कि तुम तो बड़े समझदार हो गए हो लिंग डोंग। भी वहाँ पे लिंग डोंग कहता है कि डीमन मार्टिन, जब मैंने पिल रिवर को देखा था ना, तब से मुझे समझ में आ चुका है कि मुझे और गहराई में जा करके छानबीन करनी चाहिए। क्या पता फिर से मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर मिल जाए और मैं उसका इस्तेमाल करके अपना एक और लेवल ब्रेक थ्रू कर लूँ। तभी हम देखते हैं कि वो लोग इस पिल चैम्बर के एकदम डीप में आ जाते हैं, लास्ट हॉल के एकदम सामने, जिसके अंदर अभी भी कई सारे कल्टीवेटर्स फाइट कर रहे होते हैं, जो कि और कोई नहीं, ग्रेट डिसोलेटेड डायनेस्टी का कमांडर और साथ में स्प्रिंग डायनेस्टी का कमांडर, ये दोनों ही आपस में एक फर्नेस के लिए फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे लिंग डोंग टाइगर जियाओ भी आ जाते हैं, जहाँ पे लिंग डोंग कहता है कि यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा फर्नेस पड़ा हुआ है। वहाँ पे डीमन मार्टिन कहता है कि तुम सच बोल रहे हो ना? तभी वहाँ पे लिंग डोंग कहता है कि हाँ, तभी तो ये दोनों ही डायनेस्टी आपस में पागलों की तरह लड़ रही है। तभी डीमन मार्टिन कहता है कि अब तो लगता है कि मुझे ही बाहर आकर के देखना होगा कि आखिर वो फर्नेस क्या है। तभी डीमन मार्टिन लिंग डोंग की सोल सी से बाहर आता है और जब वो अपने सामने उस फर्नेस को देखता है तो उसकी आंखें पूरी चमक जाती हैं और वो कहता है कि लिंग डोंग, ये तो लाइफ डेथ रीइंकार्नेशन पिल है। तभी वहाँ पे लिंग डोंग कहता है कि ये लाइफ डेथ रीइंकार्नेशन पिल क्या होती है और क्या सच में ये बहुत ही ज्यादा कीमती है? तभी डीमन मार्टिन कहता है कि बेवकूफ, अगर किसी भी कल्टीवेटर की मेरिडियंस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए, उसकी कोर पूरी ही तरीके से टूट करके बिखर जाए और उसे लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल यानी कि यिंग एंड यांग पिल खिला दी जाए और वो इसे रिफाइन कर ले, तो वो खुद को रीस्टोर कर सकता है। इनफैक्ट अगर मुझे ये पिल मिल गई तो मैं लिंग डोंग अपनी फिजिकल बॉडी को फिर से रीबिल्ड कर सकता हूँ। ये पिल मेरे लिए यकीनन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सुनकर के लिंग डोंग कहता है कि क्या सच में डीमन मार्टिन ऐसा हो सकता है? तभी डीमन मार्टिन कहता है कि हाँ। तभी वहाँ पे लिंग डोंग कहता है तो फिर ठीक है, अगर ये लाइफ डेथ रीइंकार्नेशन पिल तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डीमन मार्टिन, तो मैं और टाइगर जियाओ इसे हासिल करने के लिए जाएंगे और किसी भी कीमत पे इसे तुम्हारे लिए लेकर के आएंगे। ये सुनकर के टाइगर जियाओ कहता है कि सेकंड ब्रदर की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, मैं जमीन चोटी एक कर दूंगा और इन सब को तबाह कर दूंगा और उस पिल को अपने सेकंड ब्रदर के लिए किसी भी कीमत पे ला के रहूंगा। ये सुनकर के डीमन मार्टिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि लिंग डोंग उड़ते हुए बहुत ही तेज़ी से उस लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल को अचीव करने के लिए जाता है। वहीं पे वो दोनों ही डायनेस्टी के कल्टीवेटर जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं, उनकी नज़र यहाँ पे लिंग डोंग के ऊपर पड़ जाती है और वो दोनों ही एक साथ चिल्ला के कहते हैं कि वो देखो, लिंग डोंग उस लाइफ डेथ रीइंकार्नेशन पिल को हासिल करने के लिए जा रहा है, उसे रोको, उसे किसी भी कीमत पे उस फर्नेस के पास मत पहुंचने देना। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ही डायनेस्टी के कल्टीवेटर अब एक साथ आ जाते हैं और सीधा लिंग डोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं पीछे से। मगर वहाँ मौजूद होता है टाइगर जियाओ, जो कि अपनी स्टिक को लार्ज फॉर्म में कन्वर्ट करता है और काफ़ी पावरफुल अटैक उन सारे ही कल्टीवेटर्स के ऊपर एक ही बार में करता है। यहाँ पे टाइगर जियाओ का एक अटैक वहाँ पे मौजूद उन दोनों ही कल्टीवेटर को छोड़ करके सारे के सारे कल्टीवेटर वहाँ पे इंजर्ड होकर के ज़मीन पे गिर जाते हैं। लिंग डोंग बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए उस फर्नेस के बेहद करीब पहुंच चुका था और उस पिल को उठाने वाला होता है, मगर तभी डीमन मार्टिन कहता है कि लिंग डोंग संभल जाओ, वो दोनों ही तुम्हारे ऊपर पीछे से अटैक कर रहे हैं। डीमन मार्टिन की बात को सुनकर के लिंग डोंग अपने हाथ को वहीं पे रोक देता है और जब वो पलट करके पीछे देखता है तो वो दोनों ही डायनेस्टी के कल्टीवेटर सबसे पावरफुल अटैक सीधा ही लिंग डोंग के ऊपर कर देते हैं। लिंग डोंग के पास यहाँ पे इतना भी समय नहीं होता है कि वो पूरी ही तरीके से मूव करके उन दोनों के ही अटैक को होल्ड कर सके।
मगर तभी हम देखते हैं कि उन दोनों का ही अटैक बहुत ही तेजी से लिंगडोंग की तरफ बढ़ रहा होता है और इधर लिंगडोंग बड़ी ही मुश्किल से पूरी ही तरीके से पलट के खड़ा ही हुआ होता है। मगर तभी वो दोनों ही स्लैश टैग उसके पास आकर के एक दूसरे से टकराते हैं और काफी बड़ा वहां पे ब्लास्ट होता है और साथ में चारों ही तरफ वहां पे रोशनी बिखर जाती है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।